हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा सतत आवेश के विषय में, जिसमें हम लोगों ने तीन तरीके से देखा उसको। तीन प्रकार के होते हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हमारा दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हमारा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कोई चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो जो चार्ज होता है, जहां कोई आवेशित पार्टिकल रखा होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है। ठीक। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, अपना एक इसका क्या होगा, फील्ड होगा। और इसमें जब हम कोई भी अन्य चार्ज पार्टिकल या अन्य कोई टेस्ट चार्ज लेके इसके अंदर ले आएंगे, परीक्षण आवेश को ले आ रहे हैं, तो वो उसके कारण इसके कारण उस परीक्षण आवेश पे कुछ बल लगेगा। ठीक। और जो बल लगेगा तब उसी को हम लोग क्या, उसी से हमें जानकारी होगी कि हाँ यहाँ कोई फील्ड है। ठीक। और ये चार्ज की वजह से फील्ड, चार्ज की वजह से उसके ऊपर बल लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसकी डिफिनेशन पहले समझते हैं हम लोग। कहते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। मतलब कहा गया कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस चार्ज आवेश है। हमेशा ध्यान दीजिए कि प्लस चार्ज आवेश जो होगा वो हमेशा बल जो अप्लाई करेगा, उसकी जो बल रेखाएं होंगी वो कहेंगे कि उसके सेंटर से बाहर की ओर अप्लाई होती है। ठीक है। बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, कुछ इस तरीके से। अब मान लेते हैं इसमें अगर आप कोई प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, इसको आप इसमें लेके आएंगे, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव नेचर का है, ये हमारा जो फील्ड है ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। मान लेते हैं प्लस प्लस को क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, क्योंकि इसकी भी मैग्नेटिक बल रेखाएं है, इलेक्ट्रिक बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी, बाहर की ओर होंगी, जैसे यहाँ देखिए ऐसे। तो एक दूसरों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक। यहाँ आप कह सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ पर बल रेखाएं कुछ ऐसे क्रिएट होंगी। ठीक। इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, जिसे हम लोग क्या, कौन सा फोर्स कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिपल्सन फोर्स। प्रतिकर्षण बल कहते हैं इसको। ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ हम देखें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें बल रेखाएं जो होती हैं वो अंदर की ओर आती है।
उनकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा बाहर की ओर इंडिकेट करती हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपने देखा कि ये क्या बना रहे हैं, ये सब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जहां पर स्थित होते हैं वहां क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों ने समझा कि किसी आवेश के चारों तरफ रखा हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। जैसे हमारे चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स, तो यहाँ अगर डिफरेंट चार्जेस रहेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हम कहेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। डिफरेंट प्रकार के जो चार्जेस होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जैसा कूलम्ब्स लॉ आपने कहा है, ठीक। अब ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती हैं, इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें हम लोग कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो बिना एक दूसरे को काटे अपने डायरेक्शन को क्या करते हैं, अविरत प्रदर्शन करती रहती हैं, ठीक है। जो रुकी बल इलेक्ट्रिक बल रेखाओं का प्रदर्शन करती रहती हैं, ठीक। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरीके से व्यवहार करेगा, ऐसे, ठीक। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, डूब रही हैं ऐसे, ठीक। कुछ इस तरीके से ऐसे पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव की ओर डूबती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं। ये भी विशेष ध्यान देना है इसमें कि ये बल रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इस पे खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक। इस पे जो आप टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श चार्ज जिसको कहते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक। इसके बाद हम लोग इसकी अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग है हम लोग देखेंगे, हाँ तो बच्चों अगली हेडिंग है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज जो है आज के लिए बस, हाँ बच्चों, तो प्रश्न कह रहा है, आज जो है हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ और हेडिंग। तो देखिए कह रहा है कि एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोकूलम सेकेंड तथा 25 गुणे 10 घाते 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होगा, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले हम लोग गिवन करें कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट हमें दिया हुआ है टी का मान, समय दिया है 25 माइक्रोकूलम सेकेंड, इसे हम लोग सेकंड में चेंज कर लें तो हो जाएगा हमारा 25 गुणे 10 घाते -6 सेकंड, ठीक। इसके बाद हमें आई का मान दिया है 25 गुणे 10 घाते 3 एम्पियर, ठीक। निकालना क्या है, हमें क्यू का मान हमें को ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, फार्मूला इसे हम लोग लिख सकते हैं। जब आवेश पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया कि क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। वैल्यू इसमें रख दिया जाए, आइए तो क्यू बराबर 25 गुणे 10 घाते -6 गुणे 25 गुणे 10 घाते 3, इसको हल कर लेते हैं। 25 25 में होता है 6 से 25, 6 से 25
गुणे 10 घाते हैं। गुणा के इसमें घात जुड़ते हैं, माइनस में है प्लस में है घट जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं q बराबर 6.25 गुणे 10 घाते। यहाँ देखिए जब हम लोग दशमलव इधर लाएंगे संख्या इधर जाएंगी तो पावर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पावर में हमारा क्या हो गया, 2 कम हो गया, क्योंकि पावर बढ़ेगा तो बढ़ने की वजह क्या हो गया, इसमें माइनस में तो घट गया, -1 इतना कूलम। ठीक, इस प्रश्न का आंसर है q बराबर 6.25 गुणे 10 घाते -1 कूलम। बच्चों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।